हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास को कंटिन्यू रखते हुए लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, अम्ल, क्षारक और लवण का, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सूचक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल क्षारक को डीपली डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सूचक। तो ये सूचक होता क्या है? सूचक का मतलब हम लोगों को समझ में आता है दोस्तों। सूचक का मतलब क्या? पता करने वाला। सूचक का मतलब क्या होता है? पता करने वाला। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोल क्या पता करने वाला सर? तो हम लोग यार अम्ल की बात कर रहे हैं ना, अम्ल, क्षारक और लवण। तो यहाँ पे हम लोग सूचक को पढ़ रहे हैं अभी। क्या दोस्तों? सूचक। ये सूचक होता क्या है? आइए डिफिनेशन से समझते जाएंगे ना दोस्तों, तो इसमें अलग मजा आने वाला है। और इतना अच्छा से पढ़ना है दोस्तों कि इस बार 10th में फोड़ देना है, चाहे जो भी हो जाए। परसेंटेज गर्दा उड़ा के लाना है ना? क्या गर्दा उड़ा के परसेंटेज को लाना है दोस्तों। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। सूचक। सूचक क्या होता है? लिखते हैं किसी विलयन या किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या करता है दोस्तों? दर्शाता है। यानी किसी भी विलयन में हमको कैसे पता चलेगा कि ये विलयन अम्ल है या क्षारक है? तो हम लोग उसको पता करने के लिए क्या करते हैं? उसमें सूचक को डालते हैं, और सूचक से हम लोग पता करते हैं कि ये विलयन अम्ल है या क्षारीय है। और एक चीज देख लीजिए, इसका रंग या गंध अम्ल व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। क्या है दोस्तों? यहां पे देखिए, सबसे पहली बात तो ये अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। और क्या होता है, जब हम लोग इसको अम्ल में डालते हैं, किसको? सूचक को। तो जब अम्ल में डालते हैं सूचक को, तो सूचक का रंग या गंध क्या होता है? बदल जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये अम्ल है या क्षारक है। बोल कैसे पता चल जाएगा सर? तो आइए एक एक करके हम लोग पहले सूचक को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे हमको पता चलेगा कि ये अम्ल है या क्षारक है इस सूचक से, है ना? तो यहां पे देख लेते हैं दोस्तों, सूचक जो होता है ना, सूचक याद रखना दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सूचक होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक और दूसरा देखें तो कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक किसको बोलते हैं? जो मानव निर्मित होता है ना? मानव निर्मित होता है। और तीसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है गंधीय सूचक। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक सूचक। क्या दोस्तों? प्राकृतिक सूचक। अरे सर, प्राकृतिक सूचक किसको बोलते हैं? अभी हम बता रहे हैं ना। तो प्राकृतिक सूचक किसको बोलते हैं? वे सूचक जो पौधों से, कहां से दोस्तों? पौधों से प्राप्त किया जाता है। कहां से? पौधों से प्राप्त किया जाता है ना? उसे प्राकृतिक सूचक कहा जाता है।
प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जैसे पौधे से क्या क्या प्राप्त किया जाता है सर, तो हम लोग जानते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे अगर आप बोले तो लिटमस, लिटमस। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया प्राकृतिक सूचक का उदाहरण दीजिए, तो आप क्या देंगे? लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। और याद रखना दोस्तों, इस लिटमस से हम लोग अम्ल और क्षारक को पहचान सकते हैं। विलयन अम्ल है या क्षारक, उसको पहचान सकते हैं। अगर इसको आप विलयन में डालोगे और यदि इसका कलर यानी रंग लाल हो गया, तो समझ लेना वो विलयन अम्ल है। और यदि नीला हो गया तो वो क्या होगा? आपका क्षार होगा। तो लिखेंगे यह अम्ल में लाल लाल रंग प्रदर्शित करता है, जबकि क्षारक में नीला रंग प्रदर्शित करता है। कौन सा रंग? नीला रंग प्रदर्शित करता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल हल्दी, सबसे मस्त एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? हल्दी। क्या है? हल्दी। बोल सर हल्दी को अगर हम विलयन में डालें और इससे पता करें कि ये अम्ल है या क्षारक, तो कैसे पता करें? तो दोस्तों इसको अम्ल में यदि डालोगे तो ये पीला हो जाएगा। ऐसे पीला तो होता ही है, तो उसमें कलर चेंज नहीं होगा, पीला का पीला ही रहेगा, है ना। लेकिन क्षारक में बोल कैसे पता चलेगा सर? अगर आप देखिए कपड़े में मसाला वगैरह लग जाता है, मसाला वगैरह लग जाता है, तो उसमें साबुन जब लगाते हैं दोस्तों तो उसका कलर लाल हो जाता है। इसका मतलब मसाला जो होता है ना, वो क्षारीय होता है। क्लियर है ना? देखिए अब देखते हैं यहां पे, यह अम्ल में पीला रंग प्रदर्शित करता है, जबकि क्षारक में यह लाल रंग प्रदर्शित करता है। क्या करता है भाई? लाल रंग प्रदर्शित करता है। और ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? प्राकृतिक सूचक का। कौन कौन? लिटमस और हल्दी। अब हम लोग आगे देखेंगे कृत्रिम सूचक। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है दोस्तों। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं कृत्रिम सूचक क्या है दोस्तों। दूसरा नंबर में हम लोगों ने क्या देखा था? कृत्रिम सूचक। यही ना देखना है। पहला नंबर तो हम लोगों ने कर लिया प्राकृतिक सूचक को। तो कृत्रिम सूचक क्या होता है? वे सूचक जो रसायन द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? रसायन द्वारा बनाया जाता है, उसे कृत्रिम सूचक कहा जाता है। कृत्रिम सूचक कहा जाता है। हाँ सर, कहा तो जाता है, बहुत बढ़िया बात है। तो यार कुछ कृत्रिम सूचक के उदाहरण को हम लोग देखते हैं, और इन कृत्रिम सूचक की सहायता से हम लोग कैसे किसी विलयन की माध्यम को पता करते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है। तो चलिए कुछ कृत्रिम सूचक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें तो दोस्तों नंबर 1 फिनोल्स। क्या? फिनोल्स थैलिन। फिनोल्स थैलिन। ये फिनोल्स यह अम्ल जो होता है ना, यह अम्ल में जल, कैसे दोस्तों? जल जैसा रंग प्रदर्शित करता है, जबकि
जबकि क्षारक बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। क्या करता है? बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। तो ये एक आपका कौन सा सूचक है दोस्तों? तो ये आपका एक कृत्रिम सूचक है। दूसरा कृत्रिम सूचक का एग्जांपल लेते, कहां ले लो? यहीं पे ले लेते हैं, मेथिल ऑरेंज। ये भी आपका एक कृत्रिम सूचक है और ये जल में, ये अम्ल माध्यम में है ना। मेथिल ऑरेंज जो होता है अम्ल माध्यम में कैसा रंग देता है तो देखते, यह अम्ल में लाल रंग तथा क्षारक में पीला रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है? आपका क्षारक में पीला रंग प्रदर्शित करता है। ये हम लोगों ने दो कृत्रिम सूचक का एग्जाम्पल देख लिया। अब तीसरा जो दोस्तों है ना, वो गंधीय सूचक है। क्या है? गंधीय सूचक। क्या? गंध सूचक किसको बोलते हैं? तो जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सर गंधीय सूचक का कुछ उदाहरण तो बताइए। दोस्तों बताने वाले हैं कुछ गंधीय सूचक जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, और खास करके ये पूछा जाता है कि निम्न में से गंधीय सूचक कौन सा है ना? तो आपको ऑप्शन दे देगा। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन, आप खुद टिक लगा लीजिएगा। तो जैसे देख लीजिए, जैसे देखें तो प्याज का रस। क्या दोस्तों? नंबर 1, प्याज का रस। बोल सर प्याज का रस से हमको कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है या क्षारीय है? तो दोस्तों देख लेना, अम्ल में ये क्या करेगा? अम्ल में यह तीक्ष्ण समझते हो? बहुत तीखा, बहुत तेज, हाँ, तीक्ष्ण गंध देता है। जबकि क्षारक में कोई गंध